अर्थ चाहने वाला, तो भी मांगो तो इससे मांगो, ये देता है। धन चाहिए, इसके सामने कुंडी खटखटाओ, देगा देगा देगा। इस व्यास मंच से आज जो कहूंगी सत्य कहूंगी, सत्य के सिवा कुछ नहीं, ये देगा। लेकिन ऐसे मत मांगना, पूर्ण समर्पित हो जाना। ठाकुर जी अब तेरे बिन मेरा कोई नहीं है, तेरे बिन कोई नहीं है मेरा। और जब मांगोगे विश्वास करो मिलेगा आपको अथार्थी। इतना धन मिलेगा, इतना धन मिलेगा, बटोर नहीं पाओगे। हम इस समय तो कवरई पूरे क्षेत्र में धन मिल ही रहा है, इतना मिल रहा है कि कोई बटोर नहीं पा रहा। अब वो चाहे एक दिन में खा ले, वो चाहे पूरी जिंदगी चला ले, है ना। एक है जिज्ञासु। जिज्ञासा जीवन का सबसे बड़ा धन है चाचा जी, इससे बड़ा धन नहीं हो सकता कुछ, ठीक है। ना पुत्र हो सकता है, ना संसार की कोई भी भौतिक वस्तु हो सकती है, और ना धन हो सकता है। ध्यान देना, ना पुत्र हो सकता है और ना धन हो सकता है, ना संसार की कोई भी लौकिक वस्तु। जिज्ञासु से बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता। अब आप कहेंगे जिज्ञासु कहें किसे, तो जिज्ञासु माने होता है जिसे राम कथा से, कृष्ण कथा से प्रेम हो जाए, और इतना प्रेम हो जाए कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या था, इसके बाद क्या था, जहाँ क्या था क्या था क्या था उसी का नाम कथा है। क्या था क्या था क्या था, वही कथा है। ध्यान देना, जीवन में जिसके जीवन में जिज्ञासा बढ़ती जाए, और एक जिज्ञासा तो हमें लगता है मेरे गुरुजी बार बार कहा करते हैं, एक जिज्ञासा बेटा बढ़ाओ, मैं कौन था, मैं कौन था, मैं कौन हूँ, मैं कौन था, आगे कौन था। जब ये था अपने जीवन में लग जाएगा, मैं ये शरीर नहीं हूँ, इस शरीर से पहले कितने जन्म हो चुके हैं और इसके बाद कितने होंगे, तो प्रभु बताइए ना मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ये प्रश्न अपने आप से एकांत में बैठ के किया करिए। ना तो मैं नारी हूँ, ना तो मैं पुरुष हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ। ये केवल देह का स्वभाव है। देह से कोई कह दे ये नारी जा रही है, देह से कह दे कोई पुरुष जा रहा है, नहीं। लेकिन इसमें केवल एक है, ना तो हम नारी हैं ना तो हम पुरुष हैं, क्योंकि आत्मा की कोई जाति है ही नहीं। वो चींटी बन के आई है, वो चींटा बन के आई है, इसे क्या कहेंगे। इसके पहले हमारे कितने जन्म हो चुके हो, इसके आगे हमारे कितने जन्म होने हैं। और वाक्य कहें, जब ये चिंतन हम करते हैं तब जाके लगता है, और केवल हमने अपने आप को ये देह समझ रखा है, नहीं हम केवल देह हैं, देह हैं, तब तो हम फंस जाएंगे बंधन में। तुलसी बाबा ने एक बहुत अच्छा शब्द लिखा है, राका पति सोड़स हुए। गौर करना, मैं कथा में चल रही हूँ। राका पति माने होता है चंद्रमा। 1600 कला से चंद्रमा आकाश मंडल में एकदम पूर्ण चंद्रमा खिल जाए, खिल जाता है ना सर्दी के समय में, पूर्ण चंद्रमा खिल जाए। आप लोग बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं। चंद्रमा आकाश मंडल में पूर्णतः 16 कलाओं से उदित हो जाए, और तारागण समुदाय, चंद्रमा जहां पर खूब अपनी आप रोशनी फैलाए, और तारे भी अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा करके प्रकाशमान हो जाए वहीं पर। लेकिन तारागण समुदाय एक काम और हो जाए, सकल गिरिन दवलाइए। जितने पर्वत हैं अपने इस भारत में, समस्त पर्वतों में आग लगा दी जाए। अब देखना 3 प्रकाश इकट्ठे हो रहे हैं। एक तो चंद्रमा का प्रकाश, दूसरा आकाश में कितने तारे हैं गिने जा सकते हैं नहीं, एक तो तारों ने अपना पूरा प्रकाश फैला दिया है वो प्रकाश, और उसके बाद में तीसरा प्रकाश कौन सा है, तीसरा प्रकाश है अग्नि का। समस्त पर्वतों में अग्नि जल रही है। तीनों को इकट्ठा कर लीजिए और सूर्य को अलग कर दीजिए, सूर्य की रोशनी को अलग करिए और 3 चीजों की रोशनी को इकट्ठा कर दीजिए, तो 3 चीजों की, चंद्रमा की, तारों की और अग्नि की भी रोशनी मिलकर के सूर्य की बराबरी नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या, तो भी वो सूर्य की बराबरी नहीं कर सकते। राका पति सोड़स हुए, तारागण समुदाय, और सकल गिरन दवलाइए, पर बिन रवि रात न जाए। तुलसी बाबा ने यही शब्द कह दिया। इसी प्रकार से चाहे जितना ज्ञान अर्जित कर लो, और चाहे जितने बड़े कर्मकांडी बन जाओ, शास्त्र के पढ़ने वाले बन जाओ, अगर भगवान राम का नाम सूर्य रूपी नहीं उगेगा तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है।
हमारा कल्याण नहीं होगा। ऐसे ही हरि बिन तो सुनाओ खगेसा, तो ऐसे ही हरि बिन सुनाओ खगेसा, मिटाए न जीवन तेरे कलेसा। मिटाए न जीवन तेरे कलेसा। उतनी देर में भगवान शंकर बोल पड़े, नागभूषण जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही अनुभव मेरा कह रहा है क्या? उमा कहाँ मैं तो अनुभव अपना, उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, तो सत्य भजना जगत सब सपना। बिना परतीत होए नहीं प्रीति, तो प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाए, तो जिम खगेश जल की चिकनाए। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। लेकिन परमात्मा का नाम तो केवल 2 अक्षर का है, चाहे राधा जी कहिए, चाहे श्याम कहिए, चाहे राम कहिए, सीता कहिए, अक्षर तो 2 हैं, लेकिन जानने में बहुत टाइम लग जाएगा। गोस्वामी बाबा तो ये कहते हैं कि सत्संग के बिना नहीं जाना जा सकता। वास्तव में शास्त्र अगर पढ़ेंगे तो हम भगवान को जल्दी जान जाएंगे। इसके लिए अपने घर में रामायण पढ़ा करो, और ऐसे नहीं मन लगाकर उसमें डूब कर, और डूबने के साथ साथ में अर्थ तो कभी मत छोड़ो। ये कुछ बच्चे हैं बड़े ध्यान से कथा सुनते हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, आत्म शांति होती है जब आप लोग ध्यान से कथा सुनते हैं, बड़ा आनंद आता है। इसमें आता है वो कौन सा महीना होता है वो भैया जिसमें स्नान किया जाता है 1 महीने? कार्तिक। ये कार्तिक का महीना, कार्तिक के महीने भर समस्त गोपिकाओं ने खूब स्नान किया। कार्तिक का महीना और ठंड का महीना होता है, और उसी के ठंड के महीने में जमुना जी में रोज स्नान करती हैं। तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा, महाराज जी मांगती क्या है? बोले मांगती हैं तो केवल ये मांगती हैं, प्रभु मेरे हो जाओ, हम तेरे हो जाएं। अब 2 शब्द और सुनिएगा। प्रेमी कौन होता है, दास कौन होता है? प्रेमी वो होता है जो ये कह दे कि प्रभु मैं तेरा हूं, केवल मैं तेरा। और ज्ञानी तो स्पष्ट रूप से कहता है, नहीं प्रभु तू मेरा है मेरा है तू। भगवान वास्तव में गुलाम हो जाते हैं उसके। लेकिन जो सच्चा प्रेमी है वो ये कभी नहीं कहता कि प्रभु तू मेरा है, नहीं मैं तेरा हूं प्रभु, मैं तेरा गुलाम हूं। अब शब्दों पे गौर करिएगा। कार्तिक के महीने भर इन लोगों ने स्नान किया, और स्नान करने के बाद जमुना जी से मांगती हैं, हे जमुना मैया तू तो परमात्मा की प्रेसी है, आप तो उनके सानिध्य में हैं, आपके जैसा उनको कौन जानेगा। वाह प्रेम हो तो ऐसा जो गोत्र की छोड़ो, कुल खानदान के छोड़ो, जो अपना रूप भी दे दे। जमुना काली हो ना हो, लेकिन भगवान कृष्ण इतना स्नान किए उसमें कि वो कालिंदी हो गए। कालिंदी रंग ले लिया दोनों ने एक दूसरे का, भगवान कृष्ण भी काले और वो भी काले। प्रेम ऐसा ही होना चाहिए। भगवान से प्रेम करो तो यहाँ से ऐसा करो कि दोनों में जरा सा भी भेद ही ना बचे। अपने प्रियतम से इतना प्रेम करो कि दोनों में अंतर रह ही ना जाए, और जहाँ पर अंतर है वहीं तो भगवान दूर हैं। मैं कथा में अक्सर कहा करते थे, भाई साहब
कि हम लोग लुक्का छिपी का खेल खेला करते थे बचपन में, है ना। धीरेन्द्र भैया काफी खेले लुक्का छिपी का खेल खेला। अब लुक्का छिपी का खेल देखना कितना अध्यात्मप्रद है। लुक्का छिपी खेल में 4 लोग छिप जाते हैं, 8 लोग छिप जाते हैं, तो एक जाके उनको ढूंढता है ना। ये कौन है ढूंढने वाला? वो छिपने वाला कौन है? ये छिपने वाला ये जीव है। ऐसा कहते हैं कि जिसमें प्रलय होता है उसमें परमात्मा फिर से सृष्टि की रचना करके उस जीव को अपनी अपनी जगह यथाशक्ति वहां पर स्थापित कर देते हैं। भगवान ढूंढता है इस जीव को, और ढूंढ ढूंढ करके किसी को कुरारा में रहना है तो किसी को कबरई में, किसी को महोबा में, तो किसी को कहाँ। भगवान उसके कर्म के अनुसार उसको उस जगह पर भेज देते हैं, ठीक है। लेकिन देखना, और स्थापित करके भगवान छिप जाता है। अब उसके छिपने की बारी आई। भगवान कहते हैं देख अब मैं छिप रहा हूं, मैंने तुमको ढूंढ लिया, अब मैं छिप रहा हूं, तो अब तू ढूंढ। मैं तो ढूंढ चुका, अब तू मेरी खोज कर। वो हमारी कितनी योनियां निकल गई, लेकिन उसके बावजूद भी हम भगवान को खोज नहीं पा रहे। कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका, कैसे ढूंढूं मैं तुम्हें। रूप माया लिया इस घनी रात का, क्या करूं मैं क्या ना करूं। लेकिन यहाँ पर वाक बड़ा प्यारा आता है। एक खेल अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100 में लगा तागा चोर निकल के भाग। क्या अध्यात्म था हमारे गीतों में, क्या अध्यात्म है। अक्कड़ बक्कड़ की उम्र जानते हैं क्या होती है? 20 से 30 से 40 से 50 साल की ये उम्र पता है कैसी है? व्यक्ति कभी यहाँ जाता है, कभी यहाँ जाता है, कभी इधर गिरता है।